नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक रोजगार समाचार की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके लिए। यूपी ट्रिपल एससी जेई की लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी बताएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती विद्यालय आवंटन की अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों ने कई जगह धरना प्रदर्शन किया है, अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, उसकी अपडेट है। चयन आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है, लेकिन छात्रों ने भी कमर कस ली है। 11 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। और सबसे बड़ी अपडेट 14 जनवरी से यूपी में लगेगा कोरोना का टीका। सीएम साहब ने बोल दिया है कि 14 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोरोना टीका लगाने की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और शुरू हो चुकी है एक्चुअली ये, और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। पीएचडी में अगर आपको प्रवेश चाहिए तो 30 जनवरी को आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। इसके अलावा अन्य खबरें भी हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको मिल सके। 2020 कोरोना के चक्कर में बहुत ही बुरा रहा, लेकिन 2021 की शुरुआत में ही अच्छी खबरें देखिए मिलनी शुरू हो गई हैं और 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सीएम साहब ने बोल दिया है कि श्रेणीवार होगा टीकाकरण। महामारी को मात देने में यूपी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। 13,000 पहुंच गया है। कोरोना का प्रतिदिन मामला जो है यूपी में वो 13,000 पहुंच चुका है। काफ़ी लोवेस्ट रेट पे आ गया है। 97% जो है रिकवरी रेट हो चुकी है और इसका लखनऊ में ड्राई रन सफल हुआ है। तो ये जो है टीका आपको 14 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। और एक और कामयाबी मिला है कि पहले स्वदेशी कोरोना टीके को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो स्वदेशी कोरोना टीका भी सफल हो गया है और बाहर से मंगाए गए कोरोना टीका तो हैं ही। तो अब कोरोना के टीका लगाए जाएंगे और श्रेणी बनाकर इसको लगाया जाएगा। किस श्रेणी में के लोगों को पहले लगाया जाएगा, किसको बाद में लगाया जाएगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हालांकि जैसा मानना है कि हेल्थ वर्कर्स जो है, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं, जो अस्पताल में काम करते हैं दिन प्रतिदिन कोरोना की लड़ाई में, जिन्होंने हमारा साथ दिया, सबसे बड़े पहरेदार बन के बैठे रहे वो, और हमारे और कोरोना के बीच में और अपनी जान हथेली पर रख के उन्होंने ड्यूटी की। सबसे पहले उनको लगाया जाएगा, फिर सुरक्षा कर्मियों को। कुछ इस तरह का बनाया गया है। तो वो शुरू होगी कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2020-21 में पीएचडी में अगर आपको दाखिला लेना है तो इसकी प्रवेश परीक्षा 30 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा ऑफलाइन मोड से होगी। परीक्षा के लिए 12 जनवरी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। पीएचडी में प्रवेश के लिए 26 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुआ था। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर तय की गई थी। 13 विषयों में कुल 47 सीटों के सापेक्ष 600 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। ये विषय हैं जिन विषयों में पीएचडी की डिग्री आपको मिलेगी, जिसमें आपको प्रवेश मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइटेटिक्स, पत्रकारिता एवं जनसंचार, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत और प्राकृत भाषा, सांख्यिकी, स्वास्थ्य शिक्षा व हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो ये विषय हैं जिसमें पीएचडी मिलेगी। 13 विषय हैं, 600 से ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं और अब 30 जनवरी को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। किस विषय में कितनी सीट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है और इसी तरह से राजनीति विज्ञान में 6 सीट है। बाकी शिक्षा शास्त्र में 8 सीट आपको दिख रही होंगी। तो आपका जो भी विषय है आप अपनी सीट यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 47 विषयों पर भर्ती होगी और कुल पदों की संख्या 2016 है। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, हालांकि वो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो कि लीक हुई थी और उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं था, लेकिन वो न्यूज़ बिल्कुल सही थी। 216 पद उसमें पूरे थे, 47 विषय भी थे और कॉलेज वाइज, सिटी वाइज, विषय वाइज, कैटेगरी वाइज
पदों की संख्या वहाँ पे दी गई थी। एक्चुअली वो वीडियो मैंने बनाया था और उसमें ये बताया था कि कम से कम उसमें 17 पद असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के थे और असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक की क्लास हमारे ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर चल रही है और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ही पढ़ा रही हैं, जो म्यूजिक की है उपासना शर्मा, वो पढ़ा रही हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में संगीत विषय से जो भी छात्र तैयारी करते हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजेंसी का चयन 7 जनवरी को किया जाएगा। 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे एजेंसी के लिए। इसमें निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और आवेदकों से ऑनलाइन प्राप्त करने के बाद इसमें क्या क्या काम उनको करना है, आवेदन प्राप्त करना है। आवेदन कौन प्राप्त करेगा, ये एजेंसी का काम है। जिस एजेंसी को फाइल करना वही इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेगी। उसके बाद लिखित परीक्षा कराएगी, साक्षात्कार, और इसका परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया ये सब पूरी होगी। साक्षात्कार तो आयोग करवाएगा, बाकी लिखित परीक्षा करवाएगी ये एजेंसी। तो इस एजेंसी का चयन जो है वो 7 जनवरी को किया जाएगा। निविदा जो प्राप्त हुई है वो 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे खोली जाएगी और उसके बाद परीक्षा एजेंसी जैसे ही फाइनल हो जाती है तुरंत इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन बिल्कुल रेडी और बिल्कुल तैयार है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अपने विषय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए सप्ताह भर पहले लेना होगा समय। देखिए, चयन बोर्ड के अध्यक्ष से ही नहीं लिखा है, ये सचिव से मिलने के लिए, सचिव को ज्ञापन देने के लिए 7 दिन पहले आपको ईमेल भेजना पड़ेगा या फिर लेटर देना पड़ेगा। ये तुगलकी फरमान चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है और सचिव ने यह निर्देश जारी किया है और कल मैंने आपको इस निर्देश की कॉपी दिखाई थी, इस आदेश की कॉपी दिखाई थी। तो अब छात्र भी 11 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सूत्री मांगे हैं 7 छात्रों की, उसको लेकर घेराव करेंगे क्योंकि तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पे दिव्यांगों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो बिल्कुल निरंतर चल रहा है। 14 दिसंबर से दिव्यांग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन और अधनंग होकर भी प्रदर्शन किया था इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन प्रशासन के ऊपर और विभाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विभाग को छात्रों की इस आंदोलन की कोई परवाह नहीं है। एक आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती का दिव्यांगजन कर रहे हैं, बाकी इसी तरह के और भी कई आंदोलन चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आप इस न्यूज़ को देखिए। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अनशन पर, एक युवती हुई बेहोश। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो करेक्शन वाला है, जो संशोधन वाला केस है, उसके लिए छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और निषादगंज में SCERT के पास GIC के खेल मैदान में अनशन शुरू किया गया। बस्ती की क्षमा शुक्ला वहाँ पर बेहोश हो गई, आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवेदन में जो गलतियाँ हुई थी, छात्र उसको सुधार का अवसर देने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं गलती सुधार के अवसर की मांग की जा रही है, तो कहीं रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, कहीं ज्वाइनिंग की मांग की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में धरने पे धरने दिए जा रहे हैं। एक धरना प्रदर्शन यह देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का ही है। इसमें जो है संशोधन का मामला है यहाँ पे। तो जो प्रश्नों के उत्तर का विवाद है उसके बारे में ये धरना दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों के जवाब का विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतियोगियों ने शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग है कि जब तक विवाद का निस्तारण न हो, भर्ती में रिक्त पद न भरे जाए। कोर्ट ने 2 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसको भी 5 माह बीत चुके हैं। लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ ने 3 जून 2020 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जबकि 2 जजों की पीठ ने भर्ती पर रोक को हटा लिया। प्रकरण शीर्ष कोर्ट पहुंचा, वहां से उत्तर कुंजी से संबंधित सभी याचिकाओं को टैग कर जुलाई 2020 में 2 जजों की पीठ को विवादित प्रश्नों की जांच कर 2 माह में उत्तर कुंजी के मामले निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे। तो अब 5 माह उसको भी बीत चुके हैं।
तो अब छात्र जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 3 तरह के धरना प्रदर्शन आप देख चुके हैं आज के ही न्यूज़ में। एक दिव्यांगजन का, दूसरा संशोधन का और तीसरा उत्तर कुंजी का। तो इस तरह के धरना प्रदर्शन 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ जुड़े हुए हैं। दर्जनों धरना प्रदर्शन और छात्र देते हैं और उसके साथ साथ ज्ञापन भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे तैसे इस भर्ती प्रक्रिया को किसी तरह से कंप्लीट कराना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ये तो वो छात्र हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनका चयन लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये परेशान है, इनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जिन छात्रों का चयन हो चुका है, सरकार उनको भी परेशान कर रही है। आइए उनकी न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 58,000 शिक्षकों का आवंटन बड़ी चुनौती है। जिला आवंटन हो चुका है, विद्यालय आवंटन नहीं हो पा रहा है। अब अंतर जिला तबादला हो गया, जिसमें 21,695 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है और इसके बाद 36,590 शिक्षकों को पहले से ही तैनाती का इंतजार है। तो ये जो सब मिला के 58,000 हो गए हैं। अब इन 58,000 शिक्षकों को कहाँ पे किस स्कूल का अलॉटमेंट उनको किया जाना है, यह एक बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो है शासन के लिए एक बड़ी वजह बन चुकी है और 36,590 छात्र, उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको कब से अपने विद्यालय जाना है, कौन सा विद्यालय उनको मिलेगा। तो आनन फानन में राजनीतिक कारणों के कारण इलेक्शन जब भी आता है, ज्वाइनिंग का काम तुरंत दे दिया जाता है, उसके बाद छात्रों को छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? सरकार किस तरह से काम करती है, कुछ समझ में नहीं आता है। भाई जब आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो उनको उनके विद्यालय में तो भेजो, जहाँ पर वो अपनी अटेंडेंस लगा सकें। और जब उनकी 1 महीने की नौकरी पूरी हो जाए तो उनको सैलरी देनी चाहिए। अभी तो विद्यालय जाने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, फिर सैलरी 2-4 महीने और विलम्ब। इस ढर्रे पे प्रदेश सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश की सभी सरकारों का लगभग यही हाल रहता है। हर बार शिक्षकों के साथ इसी तरह का भेदभाव किया जाता है। LT ग्रेड शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, 2.5 माह से ज़्यादा बीत चुका है और वो सभी छात्र परेशान हैं कि उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और सैलरी कब मिलेगी कुछ पता नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको अपने मोबाइल ऐप पर चलने वाले कोर्सेज़ के बारे में बता दें। TGT गणित अवनीश पाल सर पढ़ा रहे हैं, जो कि LT और TGT के चयनित हैं। इसके बाद सीटेट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। TGT हिंदी की क्लास संजय राय सर ले रहे हैं और TGT 2016 में इनका चयन हुआ है, इंटरव्यू दे चुके हैं। अभी फाइनल रिजल्ट अवेटेड है। छात्रों ने मांग की थी, सर RRB NTPC की टेस्ट सीरीज लाइए और कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ की PDF दीजिए। तो हमने 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की PDF बनाई है और 5 इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है और इसका प्राइस बहुत ही कम है, जिससे सभी छात्र इसको ले सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जो GK के प्रश्न है RRB NTPC में बहुत ही टफ आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस का तो एग्ज़ाम हो चुका है, ये तो ख़त्म हो गया। TGT आर्ट की यहाँ पे आपको मिलेगी क्लास और TGT आर्ट को दीपिका सिंह इसकी क्लास ले रही हैं, जो कि LT ग्रेड में चयनित है और इन्होंने डाइट प्रवक्ता का भी रिटन क्वालिफाई किया था। TGT म्यूजिक संगीत विषय की क्लास उपासना शर्मा जी ले रही हैं, जो कि TGT LT ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में इन्होंने टॉप किया है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हमारे पास जितने भी टीचर हैं सभी क्वालिफाइड हैं और आपको उनसे पढ़ना जिन्होंने खुद परीक्षा पास की है, उनसे नहीं पढ़ना जो खुद परीक्षा कभी पास ही नहीं किए, परीक्षा कभी दिए ही नहीं, बस केवल टीचर बन के घूम रहे हैं। वो क्या पढ़ाएंगे आपको, जिनको जानकारी ही नहीं है परीक्षा की गंभीरता के बारे में, जिनको पता ही नहीं है। ये कोर्स है यूपी पेट के छात्रों के लिए। PET के जो भी छात्र हैं, UP SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। बाकी ये सभी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि ये डेली
यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली एक नया टेस्ट यहाँ पे मिलता है और बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं, करीब 80 टेस्ट हो चुके हैं। डेली आपको एक टेस्ट 11 बजे मिलता है। और इसके साथ साथ ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स आपको दिख रहा है, तो जो जेईई की परीक्षा देते हैं उनके लिए ये कोर्स है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से जाके सीबी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप सर्च करके डाउनलोड करके ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की भर्ती यूपी SSS करता है और आवेदन लेकर भर्ती करना वो भूल जा रहा है। सरकारें बदल गई हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे उन्नति नहीं हुई है। इस परीक्षा को करवाने के मामले में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं दिख रही है। सपा शासनकाल में 2016 में भर्ती आई थी और बीजेपी शासनकाल में 2018 में भर्ती निकली, लेकिन इनमें से एक भी भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उत्तर प्रदेश के टेक्निकल विभागों के लिए जूनियर इंजीनियरों की भर्ती करने का दायित्व दिया गया था, जिसमें 2016 में 489 पद और 2018 में 1477 पद इस पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आवेदन लेके आयोग भर्ती करना भूल गया। और इससे क्या हो रहा है, देखिए, बेरोजगार छात्र तो परेशान है ही, जो विभाग के जूनियर इंजीनियर हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है काम का, क्योंकि नई भर्ती नहीं हो रही है, नए छात्र नहीं आ रहे हैं। 2016 में आवेदन लिया गया, 2021 आ गया है, 5 साल से आप भर्ती नहीं किए हैं और इस बीच में रिटायरमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक एक आदमी को 3-3, 4-4 जूनियर इंजीनियर का काम करना पड़ रहा है। तो अब डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो एसोसिएशन होती है उत्तर प्रदेश के ने, उन्होंने, जो उनके महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार त्यागी ने, दोनों लंबित भर्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक को पत्र लिखा है कि इन भर्ती को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये भर्ती अब इस पर आयोग के कान में कुछ जुड़ेंगे का कान पे और वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। सीएम को पत्र लिखा गया है और उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो अभी देखिए, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबको पत्र लिख दिया गया है, तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव आने वाला है। तो आप तैयारी करते रहिए। अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे मोबाइल ऐप पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा छात्रों के लिए भी एक कोर्स है, उस कोर्स को आप लेके तैयारी अपनी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन से आप भी शांत बैठे हैं और आयोग भी शांत बैठा है ना। आयोग परीक्षा की कोई डेट दे रहा है और आपकी तैयारी भी बिल्कुल स्लो मोड में आ गई है, क्योंकि जब परीक्षा की एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता है, परीक्षा की डेट नहीं होती है, तो छात्रों का पढ़ने में थोड़ी सी रुचि कम हो जाती है। तो अब आप लोग लग जाइए 2021 में। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी परीक्षा होकर ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।